नमस्कार सभी को। मैं आज राजस्थान के वर्तमान में क्या है और प्रथम कौन थे इनसे संबंधित क्लास लेके आई हूँ। सबके आयोगों के या फिर पद से संबंधित राज्यपाल, मुख्यमंत्री या महाधिवक्ता से संबंधित। तो आप इस क्लास से लगभग हर एग्जाम में 2 या 3 सवाल, कुछ पता नहीं 4 भी सही कर सकते हो, क्योंकि उनके नियुक्ति से संबंधित भी लिखा हुआ है। उनमें मतलब नियुक्ति कौन करता है या फिर आर्टिकल किस में है, या लगभग थोड़ी थोड़ी सब में डिटेल लिखी हुई है। तो आप क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना, और लास्ट में ये भी बता दिया जाएगा कि इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी नोट्स की। वो नोट्स के रूप में है, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो आप क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आज हम राजस्थान के वर्तमान में कौन क्या है और प्रथम में कौन थे, इससे संबंधित लगभग 20-21 पद के बारे में जानेंगे। यानी सबसे पहले राज्यपाल, जो कि राजस्थान का प्रथम नागरिक माने जाते हैं। यानी भारत के प्रथम नागरिक पूछ ले तो राष्ट्रपति, और राजस्थान के प्रथम नागरिक कौन है? राज्यपाल। तो राज्यपाल सबसे पहले, यदि राज्यपाल वर्तमान में पूछ ले तो हरिभाऊ किशनराव बागड़े। इससे संबंधित हरिभाऊ किशनराव बागड़े तो सबको पता है, लेकिन ये 31 जुलाई 2024 को शपथ से संबंधित बार बार पूछा जाता है और क्रम भी पूछा जाता है 45वें। तो ये इंपॉर्टेंट है। 31 जुलाई 2024 को इनको शपथ दी गई। पिछले लाइब्रेरियन एग्जाम 2nd ग्रेड में पूछा गया था, और आरएस में भी पूछा गया किस तारीख को दी गई थी, 30 जुलाई, 31 जुलाई या 29 जुलाई ऐसे। और प्रथम बात करें तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह। इनके आर्टिकल की बात करें तो आपको पता ही है, पहले मेरे वीडियो भी बनाया, वो देख लेना। राज्यपाल के लगभग 5-6 आर्टिकल उसमें याद हो जाएंगे, 7-8। और यदि राज्यपाल पद किस में है तो 153 में है राज्यपाल। और नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। यानी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं, त्याग पत्र भी। और यदि इनको पूछ ले कि शपथ कौन दिलाता है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और इनसे आगे बात करें कि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भजनलाल शर्मा, सबको पता है। ये तो जरूरी पूछेंगे। कौन सी विधानसभा है? ये तो पूछा हुआ है एग्जामों में पिछले। और कौन से क्रम के? 26वें क्रम के। 16वीं विधानसभा और 26वें क्रम के। और यदि ये बने कब थे तो 15/12 यानी 15 दिसंबर 2023 को, भजनलाल शर्मा। और प्रथम की बात करें तो हीरालाल शास्त्री थे। प्रथम हीरालाल शास्त्री, जो कि 7 अप्रैल 1949 से, यानी प्रथम मनोनीत। यानी यदि मनोनीत भी पूछ ले तो हीरालाल शास्त्री है, और प्रथम भी हीरालाल शास्त्री है। और बाद में निर्वाचित तो आपको पता ही है, टीकाराम पालीवाल थे प्रथम। इसके बाद में CS वेंकटाचार्य बने थे। वो ट्रिक की, यदि आपको मुख्यमंत्री याद करना है तो वो ट्रिक की क्लास जरूर देखें। मुख्यमंत्री के क्रम पूछ सकते हैं, तो ट्रिक की क्लास जरूर देखना। और अब महाधिवक्ता की बात करते हैं तो कौन से ये आर्टिकल मुख्यमंत्री का पूछ ले तो मुख्यमंत्री कौन से आर्टिकल में? 164 में, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी ये लिखा हुआ है 164 में, नियुक्ति राज्यपाल। इसमें नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और आगे बात करें महाधिवक्ता, यानी आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता। ये तो आर्टिकल बार बार पूछा है, महाधिवक्ता किस आर्टिकल में? यदि प्रथम महाधिवक्ता, ये थोड़ा सा क्रम में यहाँ वर्तमान वाले थे, लेकिन ये थोड़ा सा क्रम उल्टा हो गया था। ये आप आगे लिखा हुआ है, देखो प्रथम। यानी GS कासलीवाल तो प्रथम थे, जो कि 1957 में बने। GS कासलीवाल का कोई हर एग्जाम में पूछा है। CET में पिछली बार प्रथम वाला या फिर वर्तमान वाला लगभग 2-2%, 3-3% हर एग्जाम में। और इसमें 4th ग्रेड में या कोई भी एग्जाम में 3-3% पूछे गए थे कि वर्तमान में कौन है। तो उसमें मंत्रिपरिषद के जो मंत्रिमंडल में कौन क्या है वर्तमान में, उनसे संबंधित एक क्लास और रहेगी। यानी कौन पर्यटन मंत्री कौन है, ऐसे। और यदि वर्तमान की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है महाधिवक्ता। और इनके महाधिवक्ता की बनने कब थे? 3 फरवरी 2024। ये याद कर लेना, 3 फरवरी 2024 से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ये इनसे संबंधित पिछली CET में भी पूछा हुआ है। नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी महाधिवक्ता होते हैं। सर्वोच्च विधि अधिकारी, आप विधि अधिकारी मतलब कई बार हो जाता है ऐसे एग्जाम में, दिमाग में नहीं आता है, राज्यपाल कर देते हैं। राज्यपाल प्रथम नागरिक है, लेकिन या संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन ये विधि अधिकारी कौन है? महाधिवक्ता है। और इनसे संबंधित बात करें कि GS कासलीवाल 15 वर्ष तक सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का है, ये पूछा हुआ है। और विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित बात करें तो ये ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है भाग 6। यानी भाग 6 का मैंने जो लिखा है, इनमें 1, 2, 3, 4, 5 ये क्रम क्यों लिखा है? क्योंकि ये भाग 6 में, यानी भाग 6 यानी राज्य सरकार के संबंधित है। तो भाग 6 में राज्यपाल भी है, मुख्यमंत्री भी है, महाधिवक्ता भी है, विधानसभा अध्यक्ष भी है, और आगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाला वो भी है। तो इसलिए ये आगे क्रम लिखा कि इतने तक भाग 6 में है। यानी भाग 6 में विधानसभा अध्यक्ष है। विधानसभा की संरचना आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 170 में। और यदि पूछ ले कि वर्तमान में कौन है? वासुदेव देवनानी। ये तो बार बार एग्जाम पूछते हैं, सबको पता है। और यदि कब से बने, कौन सी विधानसभा है, ये तो पता ही है, 16 विधानसभा है, और 21 दिसंबर 2023 से है।
और पहले बात करें तो ये कुमलाल जोशी। और प्रथम आम चुनाव यदि पूछ ले कब हुए, इनसे संबंधित थोड़े विधानसभा से संबंधित या सीटों से संबंधित बात कर लेते हैं। यानी प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1952 में हुए थे। उस समय सीटें थी 160। ये बार बार सीटों से संबंधित पूछ रहे, कब 160 थी, कब 184 हुई, कब 200 सीटें हुई। यानी 1967 में चौथी विधानसभा में कितनी सीटें हुई, 184 हुई। और 1977 में छठी विधानसभा में, कौन सी विधानसभा में हुई ये भी ध्यान रखना है। यानी 1967 में तो चौथी विधानसभा में 184 हो गई, ये 184 सीटें कब हुई थी, 1967 में, ये याद रखना है। और 200 सीटें कब हुई थी, ये 1977 में हुई थी, जिसमें 200 सीटें में से SC की 34 होना अनिवार्य और ST की 25 सीटें हैं। यानी 34 और 25 सीटें हैं SC ST की। ये सीटें याद कर लेना। जैसे कि लोकसभा में SC ST की पूछ लेगी कुल कितनी है, राजस्थान में 25 है और राज्यसभा की 10 है। तो लोकसभा की 25 में से SC ST कितने हैं, 4 है SC की और 3 है ST की, वो भी पूछते हैं। और इनकी याद कर लेना। विधानसभा की 200 सीटें में से SC की 34 है और ST की 25 है। और विधानसभा का उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कोई नहीं है, पद खाली है। यानी लास्ट बार 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह थे, उनके बाद में पद खाली है और प्रथम लाल सिंह शक्तावत है। यानी वर्तमान में पद खाली है, प्रथम है 31 मार्च 1952 से जो लाल सिंह शक्तावत है। और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ है और वर्तमान में तो कालीचरण सराफ है। और पहले बात करें तो महाराव संग्राम सिंह, जो कि 24 मार्च 1952 से प्रथम विधानसभा के थे। ये प्रथम विधानसभा में पूछ ले कि कितने रहे थे, 2 रहे थे। जयनारायण व्यास भी प्रोटेम स्पीकर रहे थे, जो कि 3 दिसंबर 1956 में रहे, लेकिन थी प्रथम विधानसभा ही। यानी पहले तो पूछ ले तो संग्राम सिंह है, प्रथम तो ये है। और यदि पहली विधानसभा में कौन कौन थे तो संग्राम सिंह और जयनारायण व्यास थे। ये भी समिति भी ये याद रख लेना, 4 समितियां हैं जो कि जन या लोक लेखा समिति, इससे संबंधित पूछते हैं हर एग्जाम में। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, टीकाराम जूली, जो कि वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कालीचरण सराफ है, यानी राजकीय उपक्रम समिति की। और ये आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो, मतलब सोच के कि कै यानी ए बी, यानी ए पहले आता है। प्राक्कलन समिति, ए का तो अर्जुन लाल है, यानी कै या ए का अर्जुन लाल जी नगर है। और प्राक्कलन समिति ख या बी का बाबूलाल है, ए का अर्जुन, बी का बाबू, प्राक्कलन समिति का। और अगले बात करेंगे राजस्थान में प्रतिपक्ष नेता कौन है, टीकाराम जूली, जो कि 16 विधानसभा, सबको पता है 16 विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता कौन है, टीकाराम जूली। और प्रथम विधानसभा के कौन थे, जसवंत सिंह, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, जसवंत सिंह प्रथम विधानसभा। यानी जो भी ये क्वेश्चन है हर एग्जाम में ये 2 या 3% तो आते ही है। यदि सत्य असत्य से पूछ ले तो भी उसमें सत्य असत्य में विधानसभा में दे देते हैं कि कौन सी विधानसभा है वर्तमान में, मतलब 16 विधानसभा सही है या गलत है। आगे दे देते हैं कि विपक्ष का नेता ये है या फिर प्रोटेम स्पीकर ये है, ऐसे मतलब पूछ लेते। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव प्रकाश शर्मा, यानी ये कार्यवाहक है। वर्तमान में ऐसे मुख्य न्यायाधीश का पद वैसे खाली है, यानी कार्यवाहक है। और इनसे पिछले 44वें क्रम, ये तो 44वें क्रम के 43वें के.आर. श्रीराम थे, जिसका कार्यकाल 27 सितंबर 2025 को पूरा हो गया। और के शर्मा प्रथम थे, जो कि 29 अगस्त 1949 को बने, के शर्मा। और इनसे संबंधित बात करेंगे, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन परामर्श किसके साथ में मिलके, यानी परामर्श से लेते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एक तो, और राज्यपाल के साथ, यानी जिस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा, यानी राष्ट्रपति ही करते हैं। यदि नियुक्ति से संबंधित पूछ ले तो राष्ट्रपति करते हैं। और आर्टिकल कौन से में, 214 में। और 213 में अध्यादेश है राज्यपाल का, अध्यादेश के बाद में ही मुख्य न्यायाधीश का आर्टिकल आता है, यानी 214। मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है, वी श्रीनिवासन है वर्तमान में। और पहले कौन थे, के राधाकृष्णन, बार प्रश्न पूछा हुआ है 13 अप्रैल 1949 को। और अभी है वो 46वें क्रम के मुख्य सचिव, 46वें क्रम के श्रीनिवासन है। और ये बने कब थे, 17 नवंबर 2025 को। और चयन या नियुक्ति कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, याद रखना है। बाकी लगभग राज्यपाल करते हैं राजस्थान में, लेकिन ये मुख्य सचिव का ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री करते हैं। ये जो मुख्यमंत्री या अलग राष्ट्रपति करते हैं तो उनका ध्यान रखना है, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं ऐसे। और अगले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सबको पता है, उत्कल रंजन साहू है, जो 12 जुलाई 2025 को बने। और पहले कौन थे, SK घोष थे, जो कि 12 दिसंबर 1949 को। और इनसे संबंधित आर्टिकल की बात करें तो 315 है, जिसमें
यानी आरपीएससी 315 राज्य में तो वो भी 315 में ही है। यदि यूपीएससी की बात कर ले तो वो भी 315 आर्टिकल में ही। और आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और कार्यकाल, इनका कार्यकाल ध्यान रखना है, जैसे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का है या राज्य निर्वाचन आयोग का है या फिर वित्त आयोग का है, इनका कार्यकाल ध्यान रखना है। महिला आयोग का है, मानव अधिकार आयोग का है, तो इनका कार्यकाल कितना है? 6 से 62, यानी 6 वर्ष तक कार्यकाल रहता है। यदि 62 वर्ष के जो भी पहले हो, यानी जो 62 वर्ष का हो गए हैं तो उनका यदि चाहे 2 साल ही कार्यकाल क्यों नहीं हुआ, उनको मतलब रिटायरमेंट मिल जाता है, यानी 62 वर्ष, यानी 6-62 का अर्थ यही होता है। यानी हाइएस्ट 6 वर्ष तक रह सकते हैं। यदि 6 वर्ष से पहले ही 62 वर्ष के हो गए हैं तो वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। और इनसे संबंधित बात करें, 17 जुलाई 2025 सदस्य संख्या की गई। अभी वर्तमान में 17 जुलाई 2025 के बाद में 11 सदस्य संख्या कर दी गई है। पहले कितनी थी? पहले 7 थी, 6+1 शायद, 6+1 थी या 7+1, और अभी वर्तमान में 11 है, जिसमें पद 2-3 खाली भी है। राज्य निर्वाचन आयोग, यानी भाग 9 के, ये भाग 9 क्यों लिखा? भाग 9 में तो पंचायती राज है, और भाग 9 के में क्या है? नगरीय निकाय है। हाँ, नगरीय निकाय है, यानी भाग 9 में तो पंचायती राज से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग है, और भाग 9 के में नगरीय निकाय से संबंधित मतलब निर्वाचन आयोग है। तो यदि इनके आर्टिकल की बात करें तो भाग 9 में आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग है, यानी पंचायती राज में 243 के में है। और यदि इनकी भाग 9 के या नगरीय निकाय में बात करें तो आर्टिकल 243 यानी यक है, हिंदी में यक है या फिर इंग्लिश में ZA। और स्थापना पूछ लेगी इसकी, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 17 जून 1994 को। और कार्य प्रारंभ कब किया गया? 1 जुलाई 1994 को, ये याद रखना है। और नियुक्ति से संबंधित बात करें तो राज्यपाल, यानी राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और ये आर्टिकल याद कर लेना, के और ZA। के तो है पंचायती राज में और ZA है नगरीय निकाय में। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष 8वें के ईश्वर सिंह, और 19 सितंबर 2025 को बने। और अमर सिंह जो कि प्रथम थे, ये तो कोई बहुत बार पूछा हुआ है, अमर सिंह राठौड़ जो कि प्रथम निर्वाचन आयोग के आयुक्त थे। एक सदस्य निकाय है, ये ध्यान रखना है, एक सदस्य, यानी इसमें एक निर्वाचन आयुक्त होता है, बाकी सदस्य वगैरह नहीं होते हैं। और इनका कार्यकाल 5 से 65, उसमें हमने क्या पढ़ा रहा? आरपीएससी का कार्यकाल 6 से 62, और इसमें 5 वर्ष और 65 वर्ष के बीच जो भी पहले हो। राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल थे। कितनी बार ही पूछा हुआ है, प्रथम अध्यक्ष के गोयल। वर्तमान में कौन है? अरुण चतुर्वेदी, जो कि 7वां वित्त आयोग चल रहा है। और 6ठे वित्त आयोग का पूछ ले, यदि पूछ भी सकते हैं क्या, तो उनके प्रद्युमन सिंह थे, जिनका कार्यकाल 2025 में पूरा हो गया। और यदि इनकी स्थापना से गठन से संबंधित बात करेगी, वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1994 को, और कार्य प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1995 को। बाद में 5-5 साल, यानी 5 वर्ष इसका फिक्स कार्यकाल होता है, यानी 5-5 वर्ष याद करना सरल है। जितने भी वित्त आयोग हुए उनका 5-5 साल कार्यकाल रहा है, जैसे कि 1995 से 2000, 2000 से 2005, 25 से अब 30 तक रहेंगे ये अरुण चतुर्वेदी। और इनसे संबंधित भाग की बात करें, यानी भाग 9 में भी है और भाग 9 के में, वो सेम निर्वाचन आयोग वाला। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज से संबंधित वित्त आयोग है, और भाग 9 के में क्या है? नगरीय निकाय से संबंधित वित्त आयोग है। यानी इनके आर्टिकल बात करें तो 243 यानी जय, ये तो आप कह गए ऐसे बोल के भी आई तक, यानी आई कौन से स्थान पर आता है? 9 पर आता है, तो जय भी 9 पर आता है, ऐसे याद रख सकते हैं। और आर्टिकल 243 आई रवाई, ये मतलब मिलते जुलते ये नाम, वो उनके निर्वाचन आयोग के आर्टिकल याद करें तो 243 के और 243 ZA। और इनसे संबंधित बात करें कि वित्त आयोग, तो आर्टिकल 243 आई और आर्टिकल 243 वाई। आई का इनकम होता है, इसे आप ऐसे याद रखते हो, इनकम यानी वित्त इनकम से, पैसे से संबंधित है वित्त, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं इनकी नियुक्ति। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग कार्यकाल कितना है? 3 से 70 वर्ष, जो भी पहले हो। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मानवाधिकार विच्छेद करते हैं तो मानव प्लस अधिकार, जो मानव का अधिकार है, यानी मानव में नाम 3 है तो 3 से याद रख सकते हैं। और महिला आयोग का भी ऐसे ही है, महिला नाम 3 है तो 3 वर्ष, यदि कंफ्यूज हो तो। पहले अध्यक्ष की बात करें तो कांता कुमारी भटनागर थी, यानी यदि पहली महिला भी पूछ ले तो कांता कुमारी भटनागर है, यदि प्रथम पूछ ले तो भी कांता कुमारी भटनागर है। यानी 23 मार्च 2000 से बने। और गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में है, जो कि 28 जून 2024 से 6वें मानवाधिकार आयोग के
अध्यक्ष है। यानी नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल करते हैं और चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं। यानी नियुक्ति करते तो राज्यपाल है लेकिन चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं। ये कई बार पूछा हुआ है कि चयन समिति में कितने सदस्य है, मतलब कौन सा नहीं है, ऐसे पूछा हुआ है। यानी मुख्य कौन होता है, यानी सदस्य का अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है, यानी अध्यक्ष, ये अध्यक्ष मुख्यमंत्री है। कुल सदस्य कितने होते हैं, 4 होते हैं। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है राज्य मानवाधिकार आयोग की चयन समिति जो बनाई जाती है नियुक्ति के लिए, और गृह मंत्री विधानसभा अध्यक्ष होता है सदस्य में, और एक विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है। यानी विपक्ष का नेता और विधानसभा का अध्यक्ष ये दोनों होते हैं। प्रोटेम स्पीकर मत करना, यानी ऑप्शन में दे देंगे, यानी प्रोटेम स्पीकर होता है या नहीं होता है ऐसे। और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ये याद रखना, 4 सदस्य होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। और यदि इससे संबंधित अधिसूचना, यानी मानवाधिकार आयोग जो अधिनियम आया, इनसे संबंधित अधिसूचना कब आई तो 18 जनवरी 1999, ये भी कई बार पूछा, और ये कार्य प्रारंभ वाला भी पूछा हुआ है। ज्यादातर 18 जनवरी 1999 पूछा हुआ है। और 23 मार्च 2000 को कार्य प्रारंभ हुआ, और 1 अध्यक्ष 2 सदस्य, यानी बहुसदस्य निकाय है, 1 से ज्यादा है। 1 सदस्य तो हमने एक ही पढ़ी है, जो कि निर्वाचन आयोग, जो आयुक्त 1 ही होते हैं। या 2006 के बाद ये 1-2 की कब किया, पहले 1+4 था, 2006 के बाद में 1+2 किया, बहुसदस्य निकाय है। और लोकायुक्त की बात करें तो वर्तमान लोकायुक्त, लोका से लोहरा, ऐसे हमने पहले भी एक क्लास में पढ़ा था। लोकायुक्त वर्तमान में लोहरा है, यानी प्रताप कृष्ण लोहरा है, जो कि 13वें, और ID दुआ प्रथम थे। ये ID दुआ से कई बार पूछा हुआ है, और जो कि 1973 में। और पिछले राजस्थान पुलिस में भी ये प्रश्न आया था कि लागू वाला ये प्रश्न आया था 3 फरवरी 1973 को। 3 फरवरी याद रखनी है, 1973 को ये अधिनियम लागू हुआ था, जो कि अधिनियम 1973 वाला था। राजस्थान में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 का, जो कि लागू 3 फरवरी 1973 को हुआ। और राजपत्र में प्रकाशित, यदि राजपत्र में प्रकाशित का पूछ ले तो 27 मार्च 1974 को। तो वर्तमान में कोई नहीं है। पहले KPU मेनन एकमात्र उप लोकायुक्त बनाए गए थे 1973 में, उसके बाद में कोई उप लोकायुक्त नहीं बनाए गए। यानी KPU मेनन से कई बार प्रश्न, क्योंकि एकमात्र ही बने हुए इसलिए पूछा हुआ है। KPU मेनन उप लोकायुक्त है, और ID दुआ प्रथम लोकायुक्त है, और वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा है लोकायुक्त। और आगे बात करें राजस्थान राज्य सूचना आयोग। सूचना आयोग वर्तमान में सूचना, ऐसे मैंने उसमें पिछली क्लास में भी ये सूचना आयोग से संबंधित बताया था, यानी मोहनलाल लाठर है वर्तमान में। और प्रथम कौन थे, MD कोरानी थे। इनसे संबंधित भी कई बार पूछा हुआ है। MD कोरानी प्रथम थे, और जो कि 2006 18 अप्रैल 2006 को बनाए गए, और वर्तमान में 9 जुलाई 2024 को मोहनलाल लाठर हैं वर्तमान में। और बहुसदस्य निकाय है, 10 सदस्य, 10+1 सदस्य है, यानी 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य है। और सूचना का अधिकार अधिनियम की बात करें तो ये 2005 का है, और गठन 13 अप्रैल 2006 को हुआ, 13 अप्रैल 2006 को, और प्रभावित 18 अप्रैल 2006 को। यानी ये दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। 18 अप्रैल वाला, प्रभावी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 अप्रैल 2006 एक मैंने किस में बोला था, राजस्थान मानवाधिकार आयोग में। मानवाधिकार आयोग में कार्य प्रारंभ कब हुआ, 23 मार्च 2000 को, लेकिन अधिसूचना वाला कई बार पूछा हुआ है 18 जनवरी 1999 को, और ये 18 अप्रैल 2006 को। राजस्थान राज्य महिला आयोग वर्तमान में रेहाना रेहा चिश्ती है, और प्रथम कांता कतूरिया थे 25 मई 1999, यानी कांता कतूरिया थे। और गठन की बात करें तो 15 मई 1999 को गठन किया गया, ये याद रखना है। गठन है 15 मई 1999 को। एक तो मानवाधिकार वाला याद रखना है 1999 में, और एक ये सूचना आयोग वाला याद रखना, और एक ये महिला आयोग वाला। यदि इनमें सदस्य की बात करें तो 1 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य, 1 सचिव सहित बात करें तो 4 सदस्य है। यानी एक तो अध्यक्ष होता है, सदस्य और सचिव होता है। और नियुक्ति की बात करें तो मुख्यमंत्री करते हैं, यानी राज्य सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और सदस्य से संबंधित बात करें तो एक तो SC ST दोनों में से एक, SC या ST से एक तो सदस्य होनी चाहिए महिला, और 1 सदस्य OBC महिला होनी चाहिए, जरूरी है ये। कार्यकाल से संबंधित बात करें तो 3 वर्ष है। धन्यवाद सभी को, आपने क्लास को लास्ट तक देखा। और इसकी PDF की बात करें तो इनकी PDF टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, या फिर इसके बायो में जाके आप चैनल के देख सकते हो, उसमें इनकी 2-4 पेज है, इनकी PDF मिल जाएगी। और धन्यवाद दोबारा।